Good evening, everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Today is a great day. और last time we had done a very important topic, nervous system of frog, और जिसमें हमने brain को complete किया था. Now it is the turn of the second part, which is the spinal cord. छोटा सा पार्ट है. स्पाइनल कॉर्ड क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि यहाँ मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम बना रखी है स्पाइनल कॉर्ड की और सिंपल है, सिंपल एक्सप्लेनेशन है. अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है जरा इसे शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इस पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. देखिए स्पाइनल कॉर्ड शुरू कहाँ से होती है. अगर देखा जाए तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दिस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा. इसी मेडुला ऑब्लोंगेटा के ये मैंने एक डायग्राम रखी हुई है विच इज द लॉन्गिट्यूडनल व्यू, जहां आपको सारे वेंट्रिकल्स दिखाई दे रहे हैं. पहले हम कर चुके हैं. नो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू होती है. देखिए इसी पार्ट से. सो सबसे पहला पॉइंट है it extends from posterior part. कौन सा posterior part? Posterior part of medulla oblongata. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं. Through foramen magnum. very important. foramen magnum part. अब ये फोरामेन मैग्नम जो होता है ना, बेसिकली इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्कल ऑफ फ्रॉग. और ये फोरामेन मैग्नम ही एक तरह से एक रास्ता है बेसिकली, जहां से अल्टीमेटली यहाँ के आगे जो फोरामेन मैग्नम है वो बेसिकली इसको एक स्पाइनल कॉर्ड को रास्ता देता है ताकि वो वहां से गुजरकर कहाँ चला जाए, एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में चला जाए. और वो प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम की न्यूरल कैनाल. यहां से ये फोरामेन मैग्नम से होते हुए वो कहां चली जाती है, आगे नीचे वर्टिब्रल कॉलम में. और वर्टिब्रल कॉलम में आप जानते हैं कि वहां सेंटर में एक कैनाल है विच इज नोन एज न्यूरल कैनाल. और वहां से ये कहां चली जाती है, इट एंटर्स इनटू द न्यूरल कैनाल ऑफ स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम. अब देखो ये प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट है. नेचर ने हर एक के लिए एक प्रोटेक्शन रखी हुई है, हर एक पार्ट के लिए एक प्रोटेक्शन रखी हुई है, और यहां आपको वो प्रोटेक्शन दिखाई देती है. अब देखो जब हम बात करते हैं कि अब स्पाइनल कॉर्ड जब उस प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में चली जाती है तो हमें क्या दिखाई देता है, किस तरह की स्पाइनल कॉर्ड है. देखो बहुत ही छोटा पार्ट है ये. स्पाइनल कॉर्ड बहुत छोटी होती है, थोड़ी सी थिक है, फ्लैट व्हाइट स्ट्रक्चर है. और उसी तरह से जब आप इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हो तो आपको वो किस तरह से कौन कौन से पार्ट्स दिखाई देते हैं वो जरा देख लेते हैं. देखिए सबसे पहले तो यहां हमें वो लेयर्स जो ब्रेन में देखी गई थी वो लेयर्स बिल्कुल वैसे ही दिखाई देती है. आउटर ड्यूरामेटर है और इनर पायामेटर है. हम इनके लेयर्स के बारे में अब डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं. और इन्हीं दोनों के बीच में आपको ये स्पेस दिखाई दे रही है. ये स्पेस क्या है, दिस स्पेस इज बेसिकली सबड्यूरल स्पेस. और इसी स्पेस में क्या है, द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है. ये यहां पड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही है. अब जब हम स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं तो हमें यहां क्या दिखाई दे रहा है, हम एक और चीज करते हैं कि जब हम स्पाइनल कॉर्ड को बेसिकली देखते हैं ना तो वो उसके बीच में हमें कुछ दो स्वेलिंग्स दिखाई देती है. मैं यहां से ये इस तरह से हल्का सा ये दो स्वेलिंग्स दिखाई देती है. फिर स्ट्रेट है, फिर एक स्वेलिंग है, और फिर यहां से नीचे बिल्कुल ऐसे है. अब देखो ये जो पहली स्वेलिंग होती है ना, दिस इज नोन एज ब्रैकियल स्वेलिंग. और ये ब्रैकियल स्वेलिंग किसके बीच में है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन फोरलिम्स. बिल्कुल फोरलिम्स के सेंटर में, जो फोरलिम्स है उनके बीच में ये स्वेलिंग आती है. और इसीलिए इस स्वेलिंग को क्या कहा जाता है, द ब्रैकियल स्वेलिंग. और जो सेकंड स्वेलिंग है वो कहां आती है, इट कम्स इन द लंबर रीजन विच इज नोन एज शियाटिक स्वेलिंग. शियाटिक स्वेलिंग और शियाटिका स्वेलिंग और लंबर स्वेलिंग. और इसी के नीचे यही स्पाइनल कॉर्ड, इट बिकम्स द पॉइंटेड. हेयर अगर आप देखो तो यहां आपको दो स्वेलिंग्स दिख रही हैं, एक डायामीटर है, फिर एक स्वेलिंग आ रही है, और फिर अल्टीमेटली ये बिल्कुल पॉइंटेड हो रही है. नाउ ये पॉइंटेड एंड कौन सा है, दिस पॉइंटेड एंड ये ह्यूमंस में भी होता है. दिस इज नॉन नर्वस एरिया
और ये नॉन नर्वस एरिया क्या है? दिस इज बेसिकली, यहां ले लेते हैं, इट इज फाइलम terminal. This region is known as phylum terminal and this region is non-nervous. Very important point. तो देखो यहां हमने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कर ली। हमने एक चीज इंपॉर्टेंट ये पढ़ी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है छोटा सा स्ट्रक्चर है, व्हाइट स्ट्रक्चर है, दो स्वेलिंग्स है, एक फोरलिम्स के बीच में आती है जिसे हम ब्रैकियल स्वेलिंग कहते हैं और एक लंबर रीजन में आती है जिसे शियाटिका स्वेलिंग या लंबर स्वेलिंग भी बोलते हैं। और वो कहां है? बिल्कुल उसके नीचे हमें एक पॉइंटेड एरिया दिखता है। वो पॉइंटेड एरिया कौन सा है? नॉन नर्वस फाइलम टर्मिनल एरिया। लेयर्स बिल्कुल वैसे की वैसी हैं, ड्यूरामीटर भी है, पायामीटर है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। अब दूसरी चीज यहां क्या आती है कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली इसका जो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, थ्रू आउट द लेंथ वहां आपको दो ग्रूव्स दिखेंगे एंड देयर आर टू लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स थ्रू आउट द लेंथ। चलिए इसे मिटा देते हैं क्योंकि डायग्राम जो है मैंने फिर से कह रहा हूं कि डायग्राम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये टॉपिक अभी है, तो ये तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दी है, हालांकि ना भी ड्रॉ करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज अब आप जो लिखने वाली है, सोच देखने वाली है कि यहां पर थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ there are two grooves, two longitudinal grooves। अब वो अगर आप ऊपर टीएस सेक्शन में देखें तो आपको वो ग्रूव्स दिखाई देंगे। वो ग्रूव्स कौन से हैं? वो दो ग्रूव्स कौन से हैं वो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। नंबर वन इज ये द डॉर्सल ग्रूव। ये जो डॉर्सल ग्रूव है दिस इज द, इट इज कॉल्ड डॉर्सल फिशर, हम इसे डॉर्सल फिशर भी कहते हैं। और फिर मिड वेंट्रल रीजन में नीचे वहां पर आ जाता है, इन द मिड वेंट्रल रीजन देयर इज वेंट्रल फिशर, वेंट्रल फिशर। और इसी की वजह से ये जो ग्रूव है, दोनों साइड से ग्रूव है, इसी की वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर एक कैनाल जैसी बन जाती है। देखो सोचने की बात है। अब देखो ध्यान से देखो कि ये इस साइड से भी ग्रूव है और दूसरी साइड से भी ग्रूव है। अब ग्रूव बनने की वजह से ऊपर से भी देखो एक फिशर आ रहा है और नीचे से भी फिशर आ रहा है, ये दोनों फिशर्स है। अब ये फिशर इस तरह से हो गया और अंदर से क्या है, अगर आप देखें तो मेरे लिप्स भी दिखाई दे रहे हैं, नोज भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? ये कैनाल जैसी बन गई। इस कैनाल को हम क्या कहते हैं? ये जो सेंटर में कैनाल बन रही है, कैनाल किसके थ्रू, क्यों बन रही है? ये बन रही है डॉर्सल फिशर और वेंट्रल फिशर की वजह से। देखिए, और सेंटर में वो जो कैनाल दिखती है, वो ग्रूव दिखता है, दैट ग्रूव इज बेसिकली द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो हमने यहां लेबल किया हुआ है, पहले से लेबल किया हुआ है, पिछले ब्रेन में भी हमने कहा था। और ये जो सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, आप देखो ये कहां जा रही है? इट इज कंटिन्यूअस विद द मेडुला ऑब्लोंगेटा, फोर्थ वेंट्रिकल के साथ। दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल, इसके साथ कंटिन्यूअस है। तो ब्रेन के साथ ये कंटिन्यूअस होती है, ब्रेन से ही निकलती है, अल्टीमेटली मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलकर फोरामेन मैग्नम उसको रास्ता देता है। फोरामेन मैग्नम के साइड पर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स भी होते हैं, इट इज डाइकोंडालिक, दो होते हैं, पेयर ऑफ ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। और बेसिकली फोरामेन मैग्नम उसको रास्ता देता है, रास्ता देकर वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चला जाता है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर न्यूरल कैनाल है, प्रोटेक्शन हो गई, अंदर चला गया। फिर आगे क्रैनियल स्पाइनल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स हमने पढ़ना ही है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और अल्टीमेटली क्या है, आपको वही स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब देखो यहां पर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी आपको दो तरह के मैं कहूंगा मैटर दिखते हैं, दो तरह का मटेरियल है। एक तो ऐसा मटेरियल है जो यहां है, इस पोर्शन में है, जिसे हम कहते हैं द व्हाइट मैटर। ये सारा, ये व्हाइट मैटर है, सारे का सारा व्हाइट मैटर है। और अंदर वाली साइड क्या है? अंदर वाली साइड आपको ये ग्रे मैटर दिखाई दे रहा है, दिस इज द ग्रे मैटर। अब देखो ये जो, जब हम बात करते हैं ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर की बात करते हैं, तो व्हाइट मैटर क्या है? व्हाइट मैटर के अंदर क्या होते हैं? देयर आर नर्व फाइबर्स, देयर आर नर्व फाइबर्स। और जो ग्रे मैटर है, इसके अंदर क्या होते हैं?
देयर आर न्यूरॉन्स प्रेजेंट, नर्व सेल्स आर प्रेजेंट। तो दोनों के अंदर मटेरियल अलग अलग है, एक के अंदर नर्व फाइबर्स है और एक के अंदर न्यूरॉन्स है। तो देखो ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की वजह से, ग्रे मैटर की वजह से ये क्या दिखाई दे रहा है, देयर आर प्रेजेंस ऑफ हॉर्न्स। इतना ज्यादा डिटेल में हमने जाना भी नहीं है 11th क्लास के लिए। तो डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, लेटरल हॉर्न्स भी है, वहां हम नहीं जाएंगे। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर याद रखना है हमने इसको, सिंपल स्ट्रक्चर। और काम क्या है स्पाइनल कॉर्ड का, जरा फंक्शन भी देख लेते हैं। फंक्शन क्या हो सकता है, हम सबको पता है द फंक्शन इज reflex action, to perform the function of reflex action। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए एक छोटा सा थिक व्हाइट इज फ्लैट पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड जो है अल्टीमेटली कहां से एक्सटेंड होती है, फ्रॉम द मेडुला एरिया थ्रू द फोरामन मैग्नम, और एंटर कहां करती है, इनटू द वेरी वेरी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट ऑफ द न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वहां से चलते हैं, हम देखते हैं कि यहां पर हमें दो लेयर्स दिखाई दे रही हैं, ड्यूरामेटर, पायामेटर, सब ड्यूरल स्पेस जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो प्रोटेक्शन कर रहा है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर दो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स दिखाई दे रहे हैं, डॉर्सल साइड पे, मिड डॉर्सल साइड पे आपको डॉर्सल फिशर दिखेगा, मिड वेंट्रल साइड पे आपको नीचे वाली साइड सेंटर में आपको दिखेगा। मिड वेंट्रल क्यों बोला जाता है, मिड वेंट्रल का मतलब है नीचे वाली साइड सेंटर में आपको वेंट्रल फिशर दिखाई देगा। इन दोनों की वजह से अंदर क्या है, ग्रूव बन जाता है, कैनाल बन जाती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखिए यहां दिख रही है सेंट्रल कैनाल, एंड इट एक्सटेंड्स इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल, मेडुला ऑब्लिंगेटा में कंटिन्यूअस हो गई, हमने जो शुरू में बात कही। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में हमारे न्यूरॉन्स है और व्हाइट मैटर में हमारे नर्व फाइबर्स है, सेपरेट काम है। इसके अलावा देन देयर आर बेसिकली द टू स्वेलिंग्स फाइनल। एक स्वेलिंग फोरलिम्ब के बीच में है जिसे हम ब्रैकियल स्वेलिंग कहते हैं, दूसरी लंबर रीजन में है जिसे शैटिका स्वेलिंग या शैटिक स्वेलिंग कहते हैं। और इसी के नीचे देयर इज अ प्रेजेंट पॉइंटेड नॉन नर्वस एरिया व्हिच इज नोन एज फाइलम टर्मिनल। हम इसे क्या कहते हैं, ये जो पॉइंटेड एरिया है, मेरे अभी लेवल मिट गया है, इट इज द फाइलम टर्मिनल एरिया। सो अल्टीमेटली व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन इज reflex action, understood? So this completes your complete central nervous system of frog, brain and spinal cord। I hope आपने अंडरस्टैंड किया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि लाइक करना बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, और दोस्तों कीजिए, सबको कीजिए, क्योंकि बहुत इससे, और कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, चाहे जैसा भी है कमेंट जरूर कीजिए, समझ आया नहीं आया, क्या इंप्रूवमेंट करनी है। तो आई होप आगे बहुत से वीडियोस आने वाले हैं, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। थैंक यू वेरी मच।